Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are fine at your home. So students, in our today's video, we continue the chapter Water in the Ocean. Okay. So in this chapter, we already read about the factor that affects the temperature of the ocean water. ओशन वाटर के टेम्परेचर को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो पढ़ चुके हैं. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम पढ़ चुके हैं एंड लास्ट वीडियो में हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द ओशन. ओशन में जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे में जो वाटर स्प्रेड है उसमें टेम्परेचर में कैसे डिफरेंस आता है वो हमने देखा था. सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सैलिनिटी. सैलिनिटी मीन्स जो साल्ट कंटेंट होता है वाटर में उसे ही हम सैलिनिटी कहते हैं. ओके. सो 1 kg ऑफ सी वाटर क्वालिटी ऑफ सॉल्ट. 1 kg ऑफ सी वाटर में कितनी क्वालिटी ऑफ सॉल्ट है इसे ही हम सैलिनिटी कहते हैं. ओके. सो एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन. ओशन में एवरेज सैलिनिटी इतनी होती है 35.1 ppt. ये साइन है बेटा, सैलिनिटी को इससे शो करते हैं लाइक दैट एंड इसे पीपीटी भी कहा जाता है. मींस पार्ट्स पर थाउजेंड. पार्ट्स पर थाउजेंड एंड इसका जो सिंबल है वो ये है. सो 35.1 पीपीटी होती है सैलिनिटी. एवरेज है ये, इससे ज्यादा कम भी हो सकती है. ओके. सो टेम्परेचर, डेंसिटी, सैलिनिटी इंटर रिलेटेड. ओशन में ओशन वाटर की डेंसिटी कितनी है या टेम्परेचर उसका कितना है एंड सैलिनिटी कितनी है आपस में डिपेंड करते हैं. टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सैलिनिटी कम होगी एंड सैलिनिटी अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर वहां का कम होगा. इस तरह से डेंसिटी एंड टेम्परेचर, सैलिनिटी आपस में इंटर रिलेटेड है. सो कुछ फैक्ट्स हैं जैसे 1 क्यूबिक किलोमीटर वाटर में 4.10 करोड़ टन साल्ट पाया जाता है. मतलब इतनी ज्यादा सैलिनिटी मिलती है. और हमारा जो हाइड्रोस्फीयर है, जितनी भी वाटर बॉडीज है, अगर उनके साल्ट को हम निकाल लें और अगर अर्थ पर उसकी एक लेयर हम बनाएं तो 150 मीटर थिन एक लेयर है वो पूरे अर्थ पर हम फ्लोर कर सकते हैं. ओके. स्प्रेड कर सकते हैं. सो इतना साल्ट है हमारे ओशंस में एंड रिवर्स बॉडीज में एंड जितने भी वाटर बॉडीज हैं, जितना भी हाइड्रोस्फीयर है उसमें इतना साल्ट है कि अगर उसको हम स्प्रेड करें अर्थ पर तो 150 मीटर थिन एक जो लेयर है वो स्प्रेड कर सकते हैं. ओके. सो एक जियोलॉजिस्ट थे डिटामर. उन्होंने एक चैलेंजर प्रोग्राम चलाया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो डिफरेंट ओशन है उनमें 47 टाइप्स के साल्ट मिलते हैं. ओके. साल्ट भी ऐसा नहीं है कि ओनली एक टाइप का साल्ट मिल रहा है. इन्होंने बताया था कि 47 टाइप्स के डिफरेंट साल्ट पाए जाते हैं ओशंस में. ओके. सो देयर आर सम फैक्टर दैट इफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर. ओशन वाटर में कितनी सैलिनिटी है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. सो इनको देख लेते हैं एक बार वन बाय वन. इवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन. इवापोरेशन, जब वाटर है वो ऊपर जा रहा है इवापोरेट होके, एंड प्रेसिपिटेशन जब वो वापस आ रहा है. सो जिन एरियाज में प्रेसिपिटेशन या जिन एरियाज में इवापोरेशन ज्यादा होता है वहां पर सैलिनिटी कैसी होती है. देखिए, जिन एरियाज में इवापोरेशन ज्यादा होता है वहां पर सैलिनिटी भी ज्यादा होती है. क्यों? जैसे 1 kg हमारे पास में वाटर था, उसमें 10 ग्राम सैलिनिटी थी, साल्ट था, और इवोपरेट होकर के 200 ग्राम है वो इवोपरेट हो गया तो अब हमारे पास में 1 kg में से कितना बच गया? 800 ग्राम बच गया. यानी वाटर कम हो गया है. वाटर कम हो गया लेकिन सैलिनिटी उतने के उतनी है. मतलब साल्ट का इवोपरेशन नहीं हुआ, इवोपरेशन सिर्फ वाटर का ही हुआ है. सो वाटर इसमें से रिड्यूस हो गया लेकिन साल्ट उतना ही है तो क्या होगा? सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी. एक बार फिर देखिए, जिन एरियाज में इवोपरेशन होता है उन एरियाज में सैलिनिटी बढ़ जाती है क्योंकि इवोपरेशन की प्रोसेस में वाटर वेपर्स के थ्रू वाटर है वो इवोपराइज हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर की क्वांटिटी तो कम हो जाएगी लेकिन साल्ट की क्वांटिटी उतनी ही बनी रहेगी. सो इसे कहा जाता है सैलिनिटी इंक्रीज हो गई है. किसकी वजह से? ड्यू टू इवोपरेशन. ओके.
एंड जिन एरियाज में प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब कंडेंसेशन के बाद में वो जो वाटर वेपर की फॉर्म में जो वाटर ऊपर गया था वो नीचे आ रहा है। सो जब वाटर ऐड हो जाएगा, हमारे पास में 1 kg वाटर है, 10 ग्राम उसमें सैलिनिटी है, लेकिन प्रेसिपिटेशन हुआ तो वहां पर वाटर 2 kg हो गया, लेकिन सैलिनिटी 10 ग्राम ही है, क्योंकि ऊपर से जो वाटर आ रहा है प्रेसिपिटेशन से उसमें साल्ट मिक्स नहीं होता है, वो फ्रेश वाटर होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो। ओके, सो सैलिनिटी उतनी ही है लेकिन वाटर इसमें बढ़ गया है, तो क्या हो जाएगा, सैलिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। इक्वेटरल रीजन पर सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, इक्वेटोरियल रीजन पर, तो वहां पर सैलिनिटी भी सबसे कम पाई जाती है। ओके, सो दीज आर द फैक्टर दैट इफेक्टिंग द सैलिनिटी ऑफ वाटर। इवोपरेशन होगा तो सैलिनिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड इवोपरेशन होगा तो सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड प्रेसिपिटेशन होगा तो सैलिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर दैट इफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज फ्रेश वाटर फ्लो बाय रिवर एंड ग्लेशियर इन पोलर रीजन। फ्रेश वाटर का भी इम्पैक्ट पड़ता है सैलिनिटी पर। हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया का ही। इंडिया में इधर बे ऑफ बंगाल है एंड यहां पर अरेबियन सी है। सो मोस्ट ऑफ द रिवर कहां ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जब रिवर का वाटर ऐड हो जाता है बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि जो रिवर होती है उनमें साल्ट क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती है, सो अगर वाटर ऐड इसमें हो जाएगा तो सैलिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सैलिनिटी डिक्रीज हो गई है बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि इसमें वाटर ऐड कर दिया रिवर्स ने, लेकिन साल्ट ऐड नहीं हुआ तो सैलिनिटी कम हो गई। जबकि अरेबियन सी में बहुत कम रिवर ड्रेन होती है, जैसे नर्मदा, तापी और माही, प्रयाग, बहुत ही शॉर्ट रिवर्स हैं जो अपने साथ में बहुत कम क्वांटिटी ऑफ वाटर लाती है। तो अरेबियन सी में बे ऑफ बंगाल से ज्यादा है सैलिनिटी। ओके, क्योंकि ये फ्रेश वाटर था तो इसमें वाटर साल्ट क्वांटिटी नहीं होती, तो सो बे ऑफ बंगाल में वाटर क्वांटिटी बढ़ गई है, बहुत सारी रिवर ड्रेन हो रही है, सो यहाँ पर सैलिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। जबकि अरेबियन सी में कम रिवर ड्रेन हो रही है बहुत, तो सैलिनिटी है वो ज्यादा हो गई इन कंपैरिजन टू बे ऑफ बंगाल। ऐसे ही ग्लेशियर इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर के मेल्ट होने से जो वाटर होगा वो भी फ्रेश ही होगा, उसमें साल्ट क्वांटिटी ज्यादा नहीं होगी। सो पोलर रीजन में भी सैलिनिटी है वो कम मिलेगी, क्योंकि वहां पर ग्लेशियर होते हैं। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ प्योरेस्ट वाटर, ये प्योरेस्ट वाटर की फॉर्म है, इसमें साल्ट ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट इज ओशनिक करंट्स। ओशनिक करंट भी इंपैक्ट डालती है ओशन की सैलिनिटी पर। जो करंट्स इक्वेटर से और पोलर रीजन की तरफ फ्लो हो रही है, इनमें सैलिनिटी ज्यादा होगी क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में सैलिनिटी ज्यादा है। जबकि जो पोलर रीजन से करंट्स आ रही हैं वहां पर सैलिनिटी कम होगी, वो कम कर देंगी, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म लेके आ रही है। ग्लेशियर था, ग्लेशियर मेल्ट हुआ, उससे ओशनिक करंट बनी। अब इसमें साल्ट क्वांटिटी नहीं है इस वाटर में, सो ये वाटर जब यहाँ पर आकर ऐड होता है तो ये सैलिनिटी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जबकि इक्वेटोरियल रीजन से अगर कोई करंट फ्लो हो रही है पोलर की तरफ, तो वो सैलिनिटी को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। ओके, सो सैलिनिटी ओशन की अगर हम बात करें तो ओपन से जितने भी होते हैं उनमें सैलिनिटी 33 to 37 पीपीटी होती है। मीन्स ओपन सी जिन पर लैंड का इम्पैक्ट कम होता है, जो लैंड एरिया से दूर होते हैं ओपन सी, वहां पर। जबकि क्लोज्ड सी की अगर हम बात करें, जैसे रेड सी है, वहां पर सैलिनिटी 41 पीपीटी मिलेगी। मीन्स ओपन से जितने भी है वहां पर सैलिनिटी कम होगी, जबकि जो लैंड के इम्पैक्ट में है, लैंड एरियाज के क्लोज्ड है जो ओशन, वहां पर सैलिनिटी ज्यादा होगी। सो इंडियन ओशन में ये सैलिनिटी 35 पीपीटी है, जबकि अटलांटिक में 36 पीपीटी। एंड जो रिवर्स एंड फ्रेश वाटर होते हैं उनमें भी सैलिनिटी मिलती है 0 to 3.5। जब हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ एंड जितने भी ओशंस बने, तो ये माना जाता है कि उनमें ऑलरेडी साल्ट मिक्स थे, उसमें ऑलरेडी सैलिनिटी थी। बट कुछ सैलिनिटी रिवर्स ने भी ऐड करी है, क्योंकि इरोजन एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी करती है वो अर्थ सरफेस पर, जिससे उसमें डिफरेंट टाइप के साल्ट मिक्स हो जाते हैं। और जब वो ओशन में ड्रेन होती है, सी में या किसी वाटर बॉडी में ड्रेन होती है, तो वो साल्ट उसमें ऐड होते हुए चले जाते हैं।
तो ये जो सैलिनिटी है ओशंस की उसको इंक्रीज करने में रिवर्स का भी इम्पैक्ट माना जाता है, क्योंकि रिवर्स भी इरोजनल एक्टिविटी के टाइम पर अपने साथ में बहुत सारे मिनरल्स लेके आए जिनमें साल्ट थे। सो फ्रेश वाटर में भी 0 to 3.5 सैलिनिटी मिलती है। ओके, सो उसके बाद में हियर इज द टॉपिक ऑफ सैलिनिटी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सो एक बार एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, उसके क्या एलिमेंट्स है हमने पढ़ा भी था। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल दैट इज सबसे पहले क्या होता है, इवापोरेशन, देन उसके बाद में कंडेंसेशन, एंड लास्ट में जब वो वेपर्स है वो वाटर के फॉर्म में अर्थ पर आती हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो आपसे एलिमेंट पूछे जाए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के तो ये 3 एलिमेंट है कि वाटर वेपर ऊपर गए, फिर उनका कंडेंसेशन हुआ एंड फिर वो वापस आ गए। यही है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नेक्स्ट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप। हमने कॉन्टिनेंटल सेल्फ पढ़ा था, उसके बाद में कॉन्टिनेंटल स्लोप पढ़ा था। तो उसकी डेप्थ वेरी करती है, कहीं पर ये 200 मीटर से 2000 मीटर तक हो सकती है डेप्थ। जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है उसकी डेप्थ 200 मीटर से 2000 मीटर तक हो सकती है, वेरी करती है। ओके, नेक्स्ट इज फीचर्स इन ओशन। ओशन में भी कुछ रिलीफ फीचर मिलते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, दैट इज सी माउंट। सी माउंट है, अगर इसका इरोजन हो गया या सबसिडेंस हो गया तो क्या बन जाता है, ग्योट बन जाता है। एंड ट्रेंचेस मिलते हैं, वैलीज एंड ट्रेंचेस। ओके, सो सी माउंट में हमने देखा था इस तरह से वाटर ओशन के नीचे ही फ्लोर पर कोई माउंटेन शेप है, उसके बाद में जब इसका इरोजन हो जाए तो ये ग्योट बन जाता है। एंड जब ट्रेंचेस मिलते हैं, डीप ट्रेंचेस मिले, जब वैलीज मिले रिवर में, ओशन में, तो उन्हें हम ट्रेंचेस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट ओशन। स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा आपको पता है, आर्कटिक ओशन है, सबसे छोटा ओशन है ये। सो आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी कॉल अर्थ अ ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है अर्थ को, हमने पढ़ा भी हुआ है कि 71% वाटर है अर्थ पर एंड 29% लैंड है। सो जिसकी वजह से अगर हम इसको देखें, इसके इमेजेस देखें सैटेलाइट्स के थ्रू, तो हमें ये ब्लू ही नजर आती है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लैंड। सो इसे ब्लू कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिनेंटल मार्जिन। मीन्स हमने ये पढ़ा था कि जो कोस्ट होते हैं ओशन के, दैट इज ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, इसे सेल्फ ब्रेक कहा जाता है, एंड दिस इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है। सो कॉन्टिनेंटल सेल्फ से कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद में सी प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये जो पोर्शन है जहां सी प्लेन स्टार्ट होने से पहले का जो पोर्शन है, जो कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, इसे ही कहा जाता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। सो कॉन्टिनेंटल सेल्फ, देन सेल्फ ब्रेक हो गया, उसके बाद में स्लोप आता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसके बाद में सी फ्लोर स्टार्ट होता है, सी प्लेन्स, अबेसल प्लेन्स भी कहा जाता है इन्हें। सो कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप टुगेदर कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप को मिलाकर ही हम उसे कहते हैं कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीपेस्ट ट्रेंचेस। ट्रेंचेस हमने कहा था कि सी फ्लोर में भी ट्रेंचेस होते हैं, गड्ढे होते हैं। सो इसमें भी गहरी खाइयां होती हैं, ट्रेंचेस, उन्हें ही ट्रेंचेस कहा जाता है सी फ्लोर में। सो डीपेस्ट मीन्स 57 अभी तक एक्सप्लोर किए गए हैं, अभी 57 एक्सप्लोर करे गए, मतलब 57 ट्रेंचेस का पता चला है डिफरेंट ओशन में, जिसमें से अटलांटिक ओशन में 32 ट्रेंचेस हैं, पैसिफिक ओशन में 19 एंड इंडियन ओशन में 6। ओके, सो अभी तक 57 ट्रेंचेस का पता चला है, जिसमें से अटलांटिक में 32 ट्रेंचेस हैं, पैसिफिक ओशन में 19 एंड इंडियन ओशन में 6 ट्रेंचेस हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज थर्मोक्लाइम। सो बेटा हम जब
वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशन पढ़ रहे थे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिलता है कि हम डेप्थ में जाएंगे तो टेम्परेचर कैसा मिलेगा हमें। ओके, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन जब 1000 मीटर की डेप्थ में हम जाएंगे तो टेम्परेचर चाहे कितना भी है, आपका 22 डिग्री सेल्सियस हमने लिया था, आप 25 ले लीजिए, तो एकदम से सडन डिक्लाइन होता है 1000 मीटर तक, ये हमने। सो टेम्परेचर अगर हमारा सी फ्लोर पर, ओशनिक सरफेस पर कितना भी टेम्परेचर है, लेकिन वो 1000 मीटर के बाद में एकदम सडन डिक्लाइन होती है उसमें। 1000 मीटर तक पहुंचते पहुंचते, डेप्थ की बात हो रही है, 1000 मीटर डेप्थ तक जब हम पहुंचेंगे तो सडन डिक्लाइन हो जाएगा टेम्परेचर का। सो सडन, इस सडन डिक्लाइन को ही हम कहते हैं थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन, ओके, क्लियर। एंड डेप्थ में हम जब जाएंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हो जाता है। सो जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो वाटर है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ऊपर वार्म वाटर है और वार्म वाटर की अगर मूवमेंट हो रही है तो नीचे से कोल्ड वाटर आ जाता है उसकी स्पेस को फिल करने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवेलिंग कहते हैं। अपवेलिंग की प्रोसेस होती है कि वार्म वाटर का अगर मूवमेंट हो रहा है तो जो फ्लोर है वहां से जो कोल्ड वाटर है वो उसकी स्पेस लेने के लिए आ रहा है, इसे अपवेलिंग की प्रोसेस कहते हैं। सो पोलर रीजन में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ओके। लेकिन डेप्थ में जाते जाते वो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बढ़ गया है टेम्परेचर, जबकि हम क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो यहां पर ये प्रोसेस थोड़ा सा रिवर्स हो गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस तो सरफेस पर है, जबकि सी फ्लोर में जाते जाते वो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस यानी बढ़ गया है। इसको हम कहते हैं इनवर्जन, इनवर्स थर्मोक्लाइन। ये इनवर्स हो गया, मतलब ऑपोजिट हो गया है। नॉर्मली होता तो ये है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसे इनवर्स थर्मोक्लाइन कहते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, it's all about this chapter. I hope all of you understand that. So if you have a book, just read the chapter, and if you don't have a book, just revise through the notes. आप नोट्स को अच्छे से रीड करिए तो आपको कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो डू योर स्टडीज रेगुलरली, फॉलो योर टाइम टेबल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज एंड ओबे योर पेरेंट्स। थैंक यू।